संवाद कहाँ रह गया, वो तो जन अपमान है। या जमा जीरो पार्टी की बात कर रहे हो आप, या जमा जीरो पार्टी की बात कर रहे हो आप, या जमा जीरो पार्टी की बात कर रहे हो आप। अरे भाई, वो बीजेपी का जनसंवाद है या मुख्यमंत्री का जनसंवाद है? वो सभी के लिए उसमें होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको एक जन अपमान का रूप दे दिया। यही कारण है 50-60 आदमी से ज्यादा इनके जनसंवाद में नहीं इकट्ठे होते। तो ये सत्ता में आए थे बीजेपी को गाली देते और किस तरह से बीजेपी की गोदी में जा बैठे। तो जाति जनगणना होगी तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। क्यों आरएसएस बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहता, क्यों विरोध में है, क्या खिलाफ है? संगठन हमारा घर घर तक पहुंचा हुआ है। जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारे हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में हुए हैं, संगठन पूरी तरह से चल रहा है। अगर संगठन नहीं होता तो इतनी बड़ी विपक्ष आपके समक्ष जो रैली हुई, हिसार में 1 लाख आदमी की रैली हुई, 15-15 किलोमीटर तक जाम लग रहे थे। जो विपक्ष आपके समक्ष, चाहे वो फतेहाबाद का है, चाहे फरीदाबाद का है, चाहे वो जगाधरी का है, चाहे कहीं भी, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जयंती सोनीपत की है, चाहे कबीर जयंती रोहतक की है, और जब पानीपत में जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी, जो अभूतपूर्व जो रैली पानीपत के अंदर हुई, जो 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर पे, उस समय इतनी भीषण सर्दी के दौरान, ये बगैर संगठन के थोड़ी, हमारा संगठन सब जगह है और मजबूती से हमारा काम कर रहा है। और जहाँ तक जो संगठन की बात कर रहे हो, वो भी बहुत जल्दी आपका आ जाएगा। आपके विधायक हैं शमशेर गोगी, उनका कहना है कि वीरेंद्र सिंह को अगर कांग्रेस में आना है तो आ जाए, परंतु हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आपके बारे में कहा है कि वो अहंकार में डूबे हुए हैं, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते। शमशेर सिंह गोगी हमारे विधायक है, उनसे कोई बात होगी तो मैं अपने आप निपट लूंगा, मैं आप बातचीत कर लूंगा। आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई जो है ना, हर एक को अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई अपनी बात कह भी सकता है। उसने कोई कांग्रेस की खिलाफत नहीं की। 2024 के सपने सत्ता के देख रही है कांग्रेस, गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा सकती है। हुड्डा गुट यहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस मौजूद नहीं है, सुरजेवाला के कार्यकर्ता कोई नहीं पहुंचे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, हम सबके लिए हैं। हमने किसी को कहीं कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रोग्राम था, अपना पता लगा कि मैं यहाँ पर आकर के रुका रात को, तो लोग आगे मिलने के लिए। अब जो नहीं आए, सबका कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा है, देखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये ऐसी पार्टी नहीं। गुटबाजी की आप बात कर रहे हो, लेकिन गुटबाजी कभी आपने नहीं देखा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में क्या कहते थे मुख्यमंत्री के बारे में, राव इंद्रजीत सिंह क्या कहते थे, अरविंद शर्मा क्या कहते थे, आपके धर्मवीर और रमेश कौशिक क्या कहते थे, अनिल विज से पूछ लो, आप ओम प्रकाश धनखड़ से अलग से बात कर लो। हमारे में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी बीजेपी के अंदर है। हमारा थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कोई नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई भी दावेदार हो सकता है, कोई कह सकता है, उनके समर्थक नारे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ये नहीं है कि किसी ने कांग्रेस के खिलाफ नारा लगाया हो, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ लगाया हो। सब कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़े हुए हैं और कांग्रेस एकजुट है। जिसको टिकट मिलेगी, सब मिलजुल करके उस कैंडिडेट को जिताएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री का जनसंवाद पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। जनसंवाद कहाँ रह गया, वो तो जन अपमान है। पहले तो स्क्रूटनी होती है पुलिस के द्वारा कि भाई तुम बताओ तुम्हारा सवाल क्या है, क्या पूछोगे, कौन सी पार्टी से संबंधित हो। अगर कोई पहुंच भी गया, मुख्यमंत्री सारे प्रदेश का होता है, उसमें किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अपनी समस्या का रख सकता है। लेकिन वहां जिस तरह से अपमानित किया जाता है, अच्छा ये तो विरोधी दल का ही आ गया, इसको जूते मार के बाहर भगाओ, इसको निकालो, ये इसमें आ गया। अरे भाई, वो बीजेपी का जनसंवाद है या मुख्यमंत्री का जनसंवाद है? वो सभी के लिए उसमें होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको एक जन अपमान का रूप दे दिया। यही कारण है 50-60 आदमी से ज्यादा इनके जनसंवाद में नहीं इकट्ठे होते। कोई सरपंच होता है, उनको अपमानित किया जाता है। कोई बिजली की मांग करे तो इनके बिजली के छापे डाल दो। कोई महिला का किस तरह से दुपट्टा भी उनके पैरों में डाल दिया। हर जगह कोई बात कहता है कि कोई मांग करता है तो कहता है इसको वहां पे भेज दो, चंद्रयान आ रहा है, तीसरे पे उस पर जो है इसको वहां पे भेज देंगे। तो ये मुख्यमंत्री का जनसंवाद है। मुख्यमंत्री बजाय लोगों को जो उनकी समस्याओं का समाधान करने के, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं।
सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री एक करके ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री को बनाएंगे सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब मंत्रिमंडल भूपेंद्र सिंह ऐसा ये मुख्यमंत्री का हो उप मुख्यमंत्री का हो, ये फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं कोई कहे उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा, अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने भी आई होगी। हुड्डा ने कल जो वादा किया वो झूठा किया है? मैं ये नहीं कहता कि झूठा किया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा होगा कि भाई उनको भी हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे, लेकिन ये सारा जो फैसला है वो हाईकमान का होता है। तो हाईकमान तो ओबीसी की राजनीति, मैं होगी क्या ओबीसी की राजनीति करता है हाईकमान, पिछड़ा वर्ग को आगे लाने की बात करता है। हाईकमान सभी की राजनीति करता है। जो इस देश में जो सदियों से जो पिछड़े रहे हैं, पिसते रहे हैं, उनको चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे कोई भी है, उनको आगे बढ़ाने का, उनको जो है सम्मान देने का काम हमारे पूरे इंडिया गठबंधन का है। और इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य है, जिससे घबराए हुए हैं, जो जाति जनगणना। जाति जनगणना होगी तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। क्यों आरएसएस बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहता, क्यों विरोध में है, क्या खिलाफ है, क्यों खिलाफ है, ये सारा। कोई देश में बंटवारा क्या अब हो गया, क्या देश का बंटवारा? एससी एसटी की जनगणना हुई, क्या उससे देश बंटवारा हो गया? लेकिन डिवाइड तो हो जाता है। नहीं, कोई डिवाइड नहीं होता, कोई डिवाइड नहीं होता। लेकिन जिनके अधिकार खत्म है, जिस तरह से बताया कि 90 में से 3 है, तो ये अधिकार नहीं है किसी का पूछने का, करने का, हर एक को समान रूप से उनको विकसित करने का। ये हमारी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। संविधान के प्रियम्बल में इस बात को अवश्य कहा गया है कि सबको समान रूप से हमें आगे बढ़ाना है, इसीलिए एससी एसटी को रिजर्वेशन दी गई थी। अब जहां तक है जनगणना की बात है, जनगणना 1931 में भी हुई थी, जातीय जनगणना, और उसके बाद में 1911 में भी हुई है। 1911 की जो जनगणना के जो रिजल्ट थे वो 1916 में इस सरकार को पुटअप किए हुए थे। तो इनको क्यों आंकड़ों को छुपाए हुए थे? यही बीजेपी थी। राजनाथ सिंह ने खुद ने कहा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो क्यों कहा था? लोकसभा के अंदर कहा था, पार्लियामेंट में कहा था, सबके सामने जो एक आधिकारिक बयान है, जो राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री रहते हुए आधिकारिक बयान दिया था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, पर अब कराने का क्यों विरोध कर रहे हैं? देश में 70 साल तक कांग्रेस का राज रहा था, क्यों नहीं करवाई? अध्यक्ष जी, सभी का समय होता है और ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर का है, इस पे हमारे नेताओं ने पूरी तरह से खुलापन से इसके बारे में जवाब दिए हैं। आपने जो बात कही है, 70 साल में ही, इस 70 साल में जब सुई नहीं बनती थी, आज कांग्रेस की, नेहरू जी की दूरदर्शी सोच के कारण जिस तरह से उन्होंने औद्योगिक जो क्रांति लाने का काम किया, जिस तरह से IIM IIT खोले, जिस तरह से भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला, जिस तरह से इसरो की स्थापना की, ये नेहरू जी के टाइम से। और उसके बाद में जो सबने इस देश के अंदर जब प्रीवी पर्स बंद, ये नहीं है, आप उसको गलत उस पे लेके जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 70 साल में आज तक इसकी जरूरत कांग्रेस को महसूस नहीं हुई। बड़ी जरूरत जब तो 1911 में करवाई थी। 1911 में जनगणना, जातीय जनगणना कराई थी कांग्रेस के टाइम में, लेकिन उसके जो रिजल्ट 14 में सरकार बदल गई, वो आए 2016 में आंकड़े, वो सरकार के पास है, कांग्रेस ने तो कराई है, पहले कराई है। ये आप सवाल तो अब का तो ये तो पुराना हो गया, ये तो 2011 का सवाल है। 2011 में जातीय जनगणना करा दी। जी, राजस्थान के चुनाव है और जेजेपी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है, कितना प्रभाव जो उस पर पाएगी? क्या यार, जमा जीरो पार्टी की बात कर रहे हो आप? यहाँ हरियाणा में बिल्कुल निष्प्रभावी हो गई, पूरी तरह से इनका अस्तित्व खत्म हो गया। इनकी क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता है, वो लोगों में जीरो हो गई। किस तरह से ये सत्ता में आए थे बीजेपी को गाली देते और किस तरह से बीजेपी की गोदी में जा बैठे, तो ये यहाँ इनकी विश्वसनीयता नहीं है। अब ये अपनी जगह तलाश करते फिरते।